और संतोष गुप्ता, जो कि आज हिंदुस्तान की बड़ी शख्सियत और अपने कथ्य शिल्पों के आधार पर बात के कहते कहते और हास्य पैदा कर देना ये आसान काम नहीं है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप लोग स्वागत करिए। डंडा जी। दोस्तों, लगातार जागते जागते हालत खराब हो रही है और नहीं, और इस कार्यक्रम को करने के लिए अनिल सिंह तो हमसे भी ज्यादा परेशान रहते हैं। झमेले का काम तो वही देखते हैं बहुत सा, क्योंकि तो किस्सा लिख देते हैं। स्वागत है। इसमें कुछ नहीं है। मैं अध्यक्ष, हाँ, अध्यक्ष जी गए रासायनिक क्रिया में आ रहे हैं। स्वर्गीय अध्यक्ष महोदय, एक बार तालियां बजा दी भाई, उनको जीवित करिए, अध्यक्ष जी को जीवित करिए। अब कल मैं सोऊंगा और फिर मैं लेकर के अंबुज कुर्सी भागूंगा। भागेंगे? अरे अच्छा, जाएंगे? ये कहिए नहीं कि भागना और दिन भर भागना, यही तो हम कवियों के मतलब नई पीढ़ी से मुझे आज थोड़ा रंज है। हाँ। यहाँ इस मंच पर 50% 50% जो है देश के उन रचनाकारों को बुलाया जाता है। ये अनिल सिंह भी देखते हैं और हम भी देखते हैं। यहाँ की परंपरा रही है कि 50% ऐसे नए लड़के जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं वो अपना नाम कर, यहाँ से बहुत सारे लोग उठे। और ये रचनाकार जो हैं पता नहीं क्यों रचना को जानबूझ करके रिपीट करते हैं। क्यों करते हैं? वो चौपाई समझ रखे हैं रामचरितमानस की क्या इतनी सारी रचनाएं लोगों के पास हैं। या तो ये लोग डायरी एक मेंटेन करें कि कहाँ कौन सी रचना सुनाए हैं, जैसा कि मैं करता हूँ। नहीं, अब ये मैं ऐसा दोस्तों इसलिए कर रहा हूँ, ये तो अपना घर है कि ये लोग मुझे गुरुजी कहते हैं। अब आप मुझे गुरुजी कहते हैं, खुलेआम राय बनाने तो खुलेआम ही करते हैं। तो अब उसमें लोग मुझसे पूछते हैं कि राज के इस छंद में ये कमी क्यों आई। अगर देखिए, मैं लेक्चरर हूँ, अगर रिजल्ट ज्यादा लड़के पास हुए 80%, तो लोग कहेंगे कि हाँ मास्टर साहब ने बड़ा अच्छा पढ़ाया। और अगर नहीं पढ़ाया तो सब कहेंगे मास्टर साहब ने क्या। वैसे आप जानते ही हैं कि नौकरी में आने के बाद मैं कॉलेज जाता था तो प्रिंसिपल नहीं आता था, दोनों जाते थे तो बच्चे नहीं आते थे, और बच्चे आते थे तो कोई नहीं आता। बच्चे आते थे तो कोई नहीं आता। हाँ, तो ये स्थितियां हैं। तो सर्वेश जी को छोड़ करके आज मैंने देखा कि किसी ने मुझे उतना प्रभावित नहीं किया, और कुछ लोग तो तानसेन के भी परदादा बनने लगे। अरे जो सामान्य धुनें हैं जो चल रही हैं, तो उसे जो है। अच्छा गुरुजी, आगे बढ़े। हाँ, मैं अब एसी फर्स्ट लग गई है तो उसको स्टेशन पर पहुंचाइए। तुमने किया न गौर, बताओ मैं क्या करूं। तुमने किया न गौर, तुमने किया। हाँ हाँ, वाह, तुमने किया न गौर, बताओ मैं क्या करूं। देखो है बुरा दौर, बताओ मैं क्या करूं। बस एक बार में ही लगी सांस फूलने, बस एक बार में ही लगी सांस फूलने। कहते हो और बताओ मैं क्या करूं। क्या बताओ मैं क्या करूं। आया है बुरा दौर, बताओ मैं क्या करूं। बस एक बार में ही लगी सांस फूलने। कहते हो और बिना घर के परमिशन के ही लोग चले जाते हैं। अब मेरा ये शिष्य है। अब हम क्या बताएं। अब इसी की बात में आपको बता रहा हूँ कि प्यार भी गुनाह हो गया। यही इसकी आदत है। राज साहब की यही आदत है कि प्यार भी गुनाह, ऐसे लिखना पड़ जाएगा एक दिन कि प्यार भी गुनाह हो गया, कैरियर तबाह हो गया, हाय हाय कर रहा हूं मैं और उसका ब्याह हो गया। ऐसे की खिलाएंगे। इसका ब्याह हो गया।
उसका राज समझ रहे होंगे ना। खौफ तो हम जरा नहीं करते, मौत से भी डरा नहीं करते। आप भी साथ हमारे चलिए, हम अकेले मना नहीं करते। क्या कहने भाई, वाह वाह। मिल गए मैंने मांगी दुआ भी नहीं, छू लिया तुमने मैंने छुआ भी नहीं। तुमको इतने पे हद से गुजर जाना था, 10 मिनट हो गया कुछ हुआ क्या कहने भाई, वाह वाह भाई, इतने वाह भैया हद टंडन, से गुजर जाना था, वाह, वाह, 10 वाह। मिनट हो गया कुछ हुआ भी नहीं। संभालो जुबान को, हटो दूर मुझसे। संभालो जुबान को, हटो दूर मुझसे। हाँ। यहाँ हो रही कोई कुश्ती नहीं है। हाँ पटक कर सड़क पर तुम्हें कूट देता, मगर क्या करूं तंदुरुस्ती नहीं। चंपरास खाया करिए, बाबा रामदेव वाला। संभालो जुबान को, हटो दूर मुझसे। यहाँ हो रही कोई कुश्ती नहीं है। पटक कर सड़क पर तुम्हें कूट देता, मगर क्या करूं तंदुरुस्ती नहीं है। बिना मर्जी के छू ले लड़की को कोई, किसी लड़के की कितनी हस्ती नहीं है। जिंदाबाद, ना मर्जी वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, लड़की को कोई, जिंदाबाद। किसी लड़के की कितनी हस्ती नहीं है। हमको तो लगता है किसी के पास मेहनत से कर पाओगे। काफिया वही आता है। कहाँ दिया गया को तालियां बजाने से भाई। मेहनत से पाओगे कोई दुल्हन, कुछ बनना पड़ेगा। राज सुनो कि मेहनत से तुम पाओगे कोई दुल्हन गगन से टपकती नहीं है। क्या कहने भाई, वाह वाह। जैसे ये पाए थे। मुझे 14 फरवरी की वैलेंटाइन कहानी याद आती है। हाय हाय हाय। कितना पवित्र पर्व है। उससे आप लोग सुन रहे हैं। हाँ। मुझे 14 फरवरी की कहानी याद आती है, जो दिल पे राज करती थी वो रानी याद आती है। हाय हाय। वो 22 साल की कुल है, अभी तक 4 हैं बच्चे। कमर झुककर हुई जैसे कमानी याद आती है। मुझे पटना की वो घटना पुरानी याद। वाह वाह वाह। बातें चलेंगी मेरे बात गधे की। हाँ। बातें चलेंगी मेरे बात गधे की। खेतों में डालते हैं लोग खाद गधे की। क्या आप लोग मुझको समझते हैं बताएं? क्या आप लोग मुझको समझते हैं बताएं? मुझको पिताजी कहते हैं औलाद गधे की। जिंदाबाद। क्या सच कहने की आपको आदत अच्छी है। बताएं? ये इतना ये मैंने कभी सुनाया नहीं था, इसको सुना दिया दोस्तों। और अब आप देखिए, काफी रुपया खर्च करना पड़ता है अनिल सिंह को। बड़ा रुपया लेकर के आते हैं। मैं तो आप लोगों के ये है, अब एक रचना और सुना देता हूँ, उसके बाद इन लोगों को से कुछ सुनिए कि इसके जरा सभी को समझिए कि कोई रोटी ले गया, कोई लंगोटी छीन कर, फिर शहर में आज दंगा हो गया तो क्या हुआ? तुम गली में निष्ठा करते हो, इज्जतदार हो, मैं सड़क पर आके नंगा हो गया तो क्या हुआ? वाह। द्रौपदी फिर आ गई, उसका है झोटा देखिए। राजनीति की हवाओं में जहर को घोल कर नंगई मैंने सभी की देख ली संसद भवन में। आज मैं नाचूंगा चौराहे पे चड्डी खोल कर। नाचना है आपको तो आप भी आ जाइए, बेहया मुरझा गए आप मत शर्माइए। सादगी से मेरे उनको प्यार भी आया नहीं, वो मुझे दुत्कारते कहते लफंगा हो गया। आंख चढ़ जाती थी मुझको देखते महबूब की, झुक गई उसकी नजर जिस दिन मैं नंगा हो गया। आपको नंगा अगर होना क्या बात है? जाइए, इस जगह को छोड़िए, कश्मीर सीधे जाइए। क्या कहने? लाश लावारिस जलाने कुछ पुलिस वाले गए। लाश लावारिस जलाने कुछ पुलिस वाले गए। जो मिला पैसा कफन को बेचकर वे खा गए। सारे मुर्दों ने बगावत कर दी। ये सब देखकर उठ के वो शमशान से नंगे ही थाने आ गए।
नंगई से और नंगों से बिजली बहलाइए, जिंदगी में कम से कम एक बार थाने जाइए। एक बार थाने जाइए। और किसको हाँ हाँ